नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। और आज की इस कक्षा में मैं आप सभी से बात करूंगा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सरकार द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत चुने हुए 4 ऐसे मार्ग लिए गए हैं, सॉरी 5 ऐसे टोटल कॉरिडोर्स लिए गए हैं, जहां पर डेवलपमेंट की बहुत सी गतिविधियां, जिसमें बुनियादी संरचना अर्थात हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलपमेंट करने के साथ साथ देश को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जिसमें विशेष करके जो आपका मेक इन इंडिया है अर्थात देश में ही वस्तुओं के निर्माण, खास करके विनिर्मित वस्तुएं मतलब कच्चे माल से दोबारा से असेंबलिंग और बाकी कामों के आधार पर जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनके क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना और इसे देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 गलियारे आपके विकसित किए जा रहे हैं, जैसा कि आप नक्शे में देख भी पा रहे होंगे। तो इन 5 गलियारों को मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला गलियारा है वो आपका रेड कलर की लाइन में आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम जो इसमें रखा गया है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अर्थात DMIC। एकमात्र गलियारा जो राजस्थान से होकर के गुजरता है। अच्छा, इसको देख करके आपको थोड़ा थोड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज भी याद आ रहा होगा कि किस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज की परिकल्पना की गई थी। तो सेम टू सेम उसी पैटर्न पर इसको विकसित किया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके दादरी उत्तर प्रदेश से होकर के और जो आपका मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, वहां तक इसको विकसित किया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद में हरियाणा और गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गुजरेगा। दोस्तों, इसी के अंतर्गत 2 इन्वेस्टमेंट रीजन भी राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन और दूसरा जो आपका है पाली जोधपुर वाला मारवाड़ वाला जो रीजन है, ये 2 इन्वेस्टमेंट रीजन इसमें बनाए जा रहे हैं। एक और जो दूसरा इसमें जो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है वो अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक, जो आपका पूर्व में उत्तर पथ हुआ करता था, ठीक है, उसके अधीन है। तो अमृतसर से लेकर के एक तरह से मान सकते हैं आपकी जो ग्रांड ट्रंक रोड हमारा वर्तमान में है उस पूरे क्षेत्र से होकर पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके बाद में आपका बिहार, इसके बाद में आपका जो छत्तीसगढ़ और इसके बाद में कोलकाता बंगाल तक ये पहुंचेगा और पूरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो सिटीज हैं उनको ये कवर करता हुआ जाएगा। इसके बाद में एक और जो इसमें क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है वो है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है दक्षिण के 2 बड़े शहरों चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ेगा और इसमें एक एक्सटेंशन भी होगा जो आपके कोची को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। तो यहाँ पर ये बिंदु आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के कोची तक, तो केरला में कोची तक जो है ये आपको इसको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 इन्वेस्टमेंट रीजन हमारे हो गए जो कॉरिडोर्स हैं। चौथा जो है वो ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भी ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी तट है, हमारा जो पूर्वी तट है कोलकाता से लेकर के चेन्नई तक, इसे विकसित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो है पहले चरण में वाइजैक या विशाखापट्टनम जो है उसको चेन्नई से जोड़ने का काम किया जा रहा है और अंत में पूरे कॉरिडोर को कंप्लीट करते हुए बेंगलुरु को मुंबई से जोड़ने के लिए भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्या है? क्या कारण हमारी सरकार को पड़ गया कि हमें इस तरह का कॉरिडोर बनाना पड़ रहा है? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला बुनियादी ढांचे का विकास और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाना या विनिर्माण के हब के रूप में हमें विकसित करना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों न केवल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि जो शहर इस कॉरिडोर के अंतर्गत आएंगे उनमें स्मार्ट सिटीज के रूप में उनको डेवलप करना, उनके लिए बुनियादी बिजली, पानी, सीवेज और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को जो है निर्धारित करना और ऐसे बहुत से बुनियादी अवसंरचना से जुड़े कार्यक्रम होंगे जो विकास के साथ साथ उद्योगों की प्रगति और संतुलित विकास हमारा हो। मतलब अब जो हमारी सिटीज आए वो और बेहतर हो पहले की तुलना में, उनमें बहुत कम जो आज के समय में आप कमियां देखते हो ना कि हमारे यहाँ पर जो है सिटीज के अंदर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, तो इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए जो है एक कॉरपोरेशन का भी गठन जो है करने का काम यहाँ पर किया गया है। कॉरपोरेशन बोले तो
ऐसे कॉरपोरेशन जो कि को मदद करेंगे इसको डेवलप करने में, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक DMICDC के नाम से बनाया गया था, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को प्रमोट करने और फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया। बाद में इसी को जो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात NICDC में परिवर्तित कर दिया, ताकि अन्य जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है उनको भी इसके अंतर्गत मदद दी जा सके। तो उनको मदद देने के लिए ऐसा किया गया। अब अगर ये कॉरिडोर पूरे होते हैं, वैसे तो अभी पूरा मामला अटक गया है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन भविष्य में जब भी ये कॉरिडोर पूरे होते हैं तो निर्बाध रूप से मैन्युफैक्चर्ड जो भी सामान हमारे होंगे वो अलग अलग रीजन से पूरे देश भर में न केवल जा पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ चूंकि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे जो पोर्ट ट्रस्ट हमारे पोर्ट्स है, विशाखापट्टनम जैसे जो पोर्ट है, कोची हो गया, यहाँ से इनका निर्यात विदेशों तक भी किया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली कार्गो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसिलिटीज है, वहां से भी हम विदेश तक इनको भेज पाएंगे। तो आने वाले समय में एक विनिर्माण के क्षेत्र में भारत शक्ति के रूप में उभरेगा। इसी परिकल्पना को लेकर के ये कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। 5 टोटल कॉरिडोर है जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। चलिए दोस्तों, तो एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको दिया। इससे जुड़े हुए जितने भी नोट्स हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहां पर है हमारी RS जंक्शन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन पर फ्रंट होम पेज पर ही आपको कोर्सेज और ब्लॉग्स 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो ब्लॉग ऑप्शन में जाकर के वहां से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी के लिए इन नोट्स को सेव कर सकते हैं। तो वहां से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप चाहें तो डिजिटली सेव भी कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उन्हें वापस पढ़ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और निश्चित रूप से ऐसे ही और टॉपिक्स पर मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें आज ही हमारे चैनल को। बने रहें इसी तरह, डाउनलोड करें RS जंक्शन ऐप और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।